महामुनि आए। राम सिया राम जय जय राम। समाचार मिथिलापति पाए। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान आगे बढ़े। चलते चलते प्रभु ने देखा कि एक परम सुंदर आमों का बगीचा है जनकपुरी से बाहर। भगवान ने देखा बड़ा सुंदर बगीचा है, सुहावना है, सुखदायक है। विश्वामित्र जी ने कहा राम आज हम यहीं विश्राम कर लें। राम जी ने कहा मुनिवर जैसी आपकी इच्छा। वहीं विश्राम किया और उधर देखिए महाराज जनक जी को सूचना मिली कि महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। मुनि ने उसी समय राम लक्ष्मण से कहा तुम दोनों जाकर के यहाँ पास ही में एक वाटिका है उसमें जाकर भ्रमण करके आओ। वो किस लिए? क्योंकि मुनि जानते हैं कि महाराज जनक जी हमसे मिलने आने वाले हैं और जैसे ही महाराज जनक आएंगे तो राम लक्ष्मण को उठ करके उनके स्वागत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मुनि नहीं चाहते कि मेरे प्रभु को उनके स्वागत में खड़ा होना पड़े, इसलिए दोनों को पहले ही भेज दिया भ्रमण के लिए। भगवान छोटे भाई को लेकर भ्रमण करने पहुंचे और इधर महाराज जनक जी का आगमन हुआ। गुरु के साथ मुनि मंडली के साथ पधारे हैं। चरणों में गिर करके प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछने के बाद वही विराजमान हो गए। उसी समय राम लक्ष्मण आ पहुंचे। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ कि तुरंत महाराज जनक जी अपने समाज के सहित उठ करके खड़े हो गए। खड़े क्यों हुए? भगवान बड़े तो नहीं हैं, वैसे तो परमात्मा हैं, लेकिन नर लीला कर रहे हैं इसलिए पद तो महाराज जनक जी का बड़ा है। खड़े इसलिए हुए क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, उनके रूप से आकर्षित होकर के एकदम से सब लोग खड़े हो गए। ये कौन है, कहां से आए हैं? मुनि ने राम लक्ष्मण को अपने पास बिठा लिया। जैसे ही महाराज जनक जी ने राम जी को देखा, वैसे तो महाराज का नाम भी है विदेह, देह से कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन आज महाराज सच में राम जी को देखने के बाद अपने देह की सुध-बुध खो बैठे। भगवान के रूप पर मोहित हो गए, अनुरक्त हो गए। थोड़ी देर के बाद धीरज धारण करके संभाला अपने आप को। उसके बाद निवेदन करने लगे मुनि, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। महाराज कहते हैं हे प्रभु बताइए ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? किसी मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राजवंश के पालनहार हैं? इनकी इतनी सुंदर शोभा है कि सहज विराग मोर मन छोवा। मेरा मन तो सहज स्वभाव से ही वैराग्यवान है, इन्हें देखते ही मोहित हो गया। कौन है बताइए, इनका परिचय तो दीजिए। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन तुम ठीक कहते हो। मुस्कुरा करके कहते हैं, बेहंसी हंस करके कहते हैं, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सवई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनी बानी। मुनि कहते हैं संसार में जहां तक प्राणी हैं ये दोनों सभी को प्राणों के समान प्रिय हैं। सभी को सभी प्रिय नहीं होते महाराज। कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी गुणवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन संसार में सभी को प्रिय नहीं हो सकता। एक परमात्मा ही ऐसे हैं जो संसार में जहां तक प्राणी है सभी को प्रिय हैं। मन मुस्काए राम सुनी बानी। इस वाणी को सुनकर के रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा गए। क्यों?
मुस्कुराने का कारण है कि जब मुनि ने कहा कि जितने भी संसार में प्राणी है ना, ये सभी को प्राणों के समान प्रिय हैं, तो भगवान भेद खुल जाने के डर से मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा भेद ना खुल जाए कि हम कौन हैं। भगवान तो गुप्त रूप से आए हैं, नर लीला कर रहे हैं। उसके बाद मुनि परिचय देते हैं, ये महाराज दशरथ जी के कुमार हैं, बड़ी सुंदर जोड़ी है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। इन्होंने राक्षसों से हमारे यज्ञ की सुरक्षा की है और अब ये धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, मुनि चलिए नगर में प्रवेश कीजिए। एक परम सुंदर भवन था, समस्त ऋतुओं में सुखदायक था, उसमें ले जाकर के ठहरा दिया सभी को। आज्ञा पाकर महाराज वहां से जाने लगे और कहते हैं, मुनिवर किसी भी चीज की, किसी सेवा की कोई आवश्यकता हो आप हमें तुरंत सूचना कीजिए। आज्ञा लेकर चले गए। संध्या हो ही गई थी। लक्ष्मण जी महाराज के हृदय में विशेष लालसा है। किस बात की? लखन हृदय लालसा विशेषी, सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। किस बात की? कि हमने सुना है कि जनकपुरी बड़ी भव्य और दिव्य है, लेकिन आज तक देखा नहीं है। जाकर के क्यों ना हम घूम आए, भ्रमण करके आए। लेकिन ये लालसा हृदय में है, प्रकट नहीं करते हैं। भगवान का संकोच भी है, मुनि का डर भी है, लेकिन प्रभु अंतर्यामी है। भगवान जान गए कि लक्ष्मण क्या चाहते हैं। मुनि से कहते हैं, मुनि नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो आदेश कीजिए, मैं जाता हूं और नगर दिखा करके तुरंत वापस लेकर आता हूं। अब देखिए महाराज, दिखा कौन सकता है, घुमा कौन सकता है जो पहले देख चुका हो, जो पहले घूम चुका हो। मुनि मन ही मन विचार करते हैं कि राम तो ऐसे कह रहे हैं कि मैं जाऊं और तुरंत दिखा करके ले आऊं। मुनि कहते, राम तुम ये कहते हो कि नगर देखने जाना, ये तो ठीक है, लेकिन वास्तव में बात ये नहीं है। जाए देखे आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। मुनि कहते कि ये मत कहो कि तुम नगर देखने जा रहे हो, ये कहो कि जाकर के अपने सुंदर वदन दिखा करके सबके नेत्र सफल करने वाले हो। जाओ, आज्ञा दे दी। जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान जैसे ही नगर में प्रवेश किए, चारों ओर से भीड़ लग गई। धाई धाम काम सब त्यागी, जय सिया राम जय जय सिया राम। मन हूँ रंग निधि लूटन लागी, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जुबती भवन झरोखन लागी, जय सिया राम जय जय सिया राम। निरखहि राम रूप अनुरागी, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे ही भगवान को देखने के लिए सभी ने सुना कि प्रभु आए हैं, उन्हें निहारने के लिए अपने सारे काम छोड़ करके सब दौड़े। कैसे दौड़े महाराज? जैसे कोई दरिद्र, जैसे कोई गरीब धन लूटने के लिए दौड़ते हैं, धन का खजाना लूटने चले हों, इस प्रकार से सब दौड़े। कुछ स्त्रियां हैं जो बाहर आ सकती हैं, देख सकती हैं भगवान को, लेकिन कुछ आ नहीं सकती हैं। तो क्या करती हैं? जुबती भवन झरोखन लागी, निरखेगी राम रूप अनुरागी।
युवतियां स्त्रियां घर के भवनों के झरोकों से चिपक करके भगवान के रूप में अनुरक्त होकर देख रही हैं और आपस में बातें भी करती हैं, बड़ी प्रसन्न है सभी। लेकिन महाराज राम जी हैं सकुचीले लजीले। राम जी महाराज नीचे को निगाह किए सीधे चले जा रहे हैं। युवतियां कहती हैं अरे सखी देखो कितने सुंदर हैं दोनों। दूसरी कहती है हाँ देखो वो जो आगे जा रहा है ना वो सांवरा है, क्या तुम जानती हो ये कौन है? दूसरी कहती मैं जानती हूं इनको। अच्छा तुम जानती हो? लक्ष्मण भैया सुन रहे थे उन सब की बातें, वो जोर जोर से बातें कर रही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु कोई आपकी जानने वाली है, पहचानती है आपको? भगवान ने कहा अच्छा प्रभु देखो तो सही कौन है। भगवान ने कहा नहीं हम नहीं देखेंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,